देखोगे तो आज के दिन मार्केट में क्या किया, आज के दिन मार्केट में जो किया यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन थी जिसके बारे में कल के दिन हमने डिस्कशन किया था। इसके ऊपर ही गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या किया, धीरे 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 यहाँ तक आई। उसके बाद देखिए यही लेवल से क्या लिया, रजिस्टेंस लिया। आप लोग देख सकते हो इसी लेवल से क्या लिया, रजिस्टेंस लिया। इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, इस लेवल के ऊपर रजिस्टेंस लिया। रजिस्टेंस लेने के बाद देखिए इतनी बड़ी गिरावट। मेरा कहना ये होता है, अगर मार्केट में आप लोग आते हो तो मार्केट में किस चीज को सोच करके आते हो, क्या सोच करके आते हो? क्या कॉल पुट करने के लिए आते हो या फिर मार्केट में कुछ और सोच करके आते हो? मार्केट में अगर आए हो तो सबसे पहले ये देखो जो मार्केट कहां से कहां तक जा सकती है, मार्केट में कहां से डाउन साइड का मूव दिखा सकती है, मार्केट में कहां से अप साइड का मूव दिखा सकती है। ये चीज सबसे पहले देखना होता है। जब मार्केट की हम चार्ट की जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, जब हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट को ऐसे ही नहीं देखते हैं, चार्ट के अंदर ये देखते हैं आज के दिन क्या हुआ और कल के दिन क्या हो सकता है। तभी हमारा जो है वहां पर क्या निकलता है, एक लेवल निकलता है जो किस लेवल पर हम ट्रैप नहीं हो सकते हैं। ये मार्केट है ट्रैप। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्या कहना होगा, एसएल। भैया एसएल इसका कोई हल नहीं है मेरे नजर में। अब किसी और के लिए होगा लेकिन मेरे लिए ये एसएल कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। आज के दिन देखिए यहां पर बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, क्या सोचा होगा, देखिए अब यहां से ऊपर जाए क्योंकि यहां से सपोर्ट ले लिया था, रीटेस्ट भी ले लिया था, देख सकते हो देखिए रीटेस्ट ले लिया था। और कैंडल देखोगे ना, ये देखोगे कैंडल, देखिए इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर लोग आए होंगे, यहाँ का कहीं ना कहीं एसएल रखे होंगे, ठीक है, यहाँ तक का एसएल रखे होंगे। उसके बाद अगर देखोगे तो ये जो हाई बनाया था इसके ऊपर नहीं गई, फिर यहीं से रजिस्टेंस लिया, रजिस्टेंस लिया और उसके बाद देखोगे तो लेवल को ब्रेक किया। तब मुझे यहाँ पर समझ में आया जो मार्केट तो अब यहाँ से नीचे जाएगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मान लीजिए आपने गलती से यहाँ पर ऊपर भी चले गए, ठीक है, यहाँ पर ऊपर चले गए, इस लेवल पर चले गए, देखेंगे ना तो इस लेवल से देखिए कितने बार रेजिस्टेंस लिया गया। तो अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पर ऊपर चले गए, एसएल कहीं ना कहीं यहाँ का रख लिए, ठीक है, एसएल रख लिए, एसएल आपका हंट हुआ, एसएल आपका हंट हुआ। जब आपका यहाँ पर एसएल हंट हुआ, फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पर क्या किया, छोटी 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 रेड कैंडल बनाया। अब लोगों को यहाँ पर क्या लगा, फोमो। मान लीजिए यहाँ पर एसएल हंट हो गया, यहाँ पर एसएल हंट हो गया। अब लोग क्या किए होंगे, ये तो अब हंट हो गया ना एसएल, अब ये तो कैंडल का फॉर्मेशन ही हुआ है, यहाँ पर ये कैंडल का तो फॉर्मेशन ही हुआ है। तो अब यहाँ पर एसएल हंट हो गया तो लोग यहाँ पर गए होंगे, उनका एसएल कहाँ होगा, यहाँ होगा। लो ये कैंडल आई, एसएल हंट किया, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब लोगों को यहाँ पर क्या लगा, अब यहाँ से बाजार ऊपर जाएगी, बाजार यहाँ से ऊपर नहीं गई, फिर नीचे आई। लेकिन ये जो देखोगे ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो चाहे सी साइड हो, वो चाहे पी साइड हो, किसी साइड हमें बढ़ते को नहीं देखा कुछ, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। किसी साइड कुछ बढ़ते को नहीं दिखा। वजह क्या, सेंसेक्स एक्सपायरी, जो कि मैंने सभी लोगों से कहा था, जो सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन हमें ये सारे चीजें नहीं करना चाहिए, है ना। हमें इस दिन जो है थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए। अब मार्केट में मंडे के दिन क्या होगा, क्या एक बड़ी गिरावट आ सकती है या फिर एक अपसाइड का मूव आ सकती है। अगर हम यहाँ पर चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये आज का जो गैप था यहां तक फील होते को दिखा, थोड़ा सा गैप हमें यहाँ पर बचते को दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो थोड़ा सा जो गैप है, अगर हम इसको वीकली चार्ट देखेंगे, आज के दिन वीकली चार्ट देखो, अब यहाँ पर मैं ये सारे लाइन हटा देता हूँ, आज के दिन वीकली चार्ट देखेंगे क्योंकि कल के दिन मार्केट का छुट्टी है।
वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये जो लास्ट वीक का कैंडल था, इसका हाई भी ब्रेक किया, लो भी ब्रेक किया और यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। लेकिन दोनों वीक का अगर कैंडल देखोगे, लास्ट वीक का कैंडल देखोगे और इस वीक का कैंडल देखोगे, तो दोनों कैंडल हमें एक इंडिसीजन कैंडल बनते को दिखाई दे रही है। जैसा कि आज वीकली चार्ट देखोगे, अगर इस चार्ट को देखोगे तो मुझे डाउन ट्रेंड के ही अंदर नजर में आ रही है, मुझे अप ट्रेंड में नहीं आ रही है। क्यों? लिक्विडिटी यहां तक लेना था, मार्केट यहां तक लिक्विडिटी लेकर के चली गई, ठीक है ना। यहां तक लिक्विडिटी मार्केट को लेना था, मार्केट ने यहां पर क्या किया, लिक्विडिटी लेकर के चली गई। जब मार्केट यहां से लिक्विडिटी ले गई तो अब लिक्विडिटी कहां पर बची है, तो देखोगे तो नीचे की ओर लिक्विडिटी बची हुई है। इस तरीके से गई, यहां आई और यहां है। तो अब मार्केट में अगर अपसाइड का मूव आती है तो भैया एक डिप तो लेना पड़ेगा, एक डिप तो लेना पड़ेगा ना। जब मार्केट में मान लीजिए यहां से ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहां ऊपर गई, तो अब मार्केट अगर यहां से डिप ले लेती है, यहां से अगर डिप ले लेती है, ये लेवल कौन सा रह सकता है, ये लेवल के बारे में देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। यहां से अगर डिप लेने के बाद इस तरीके से आई और इस तरीके से ऊपर गई और यहां से अगर जाती है ना, इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, जो आज का हाई है वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे 253 का हाई है, अगर इसके ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं जो अब एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ और ही दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है, जो भैया अब अगर इसको ऊपर जाना होगा तो इसके ऊपर जाएगी, इस तरीके से आई है, इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर अगर इसके ही नीचे क्लोज कर जाती है, यानी कि अब यहाँ से जैसे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब यहाँ अगर कर देती है ना वीकली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर वीकली कैंडल अगर यहाँ पर खड़ी कर देती है ना, तो भैया यहाँ पर गया मार्केट, फिर नीचे, फिर मार्केट नीचे जाते को दिखेगा हमें। इसीलिए ये इनडिसीजन जो कैंडल बनी है ना, यही हमें जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर उलझा रही है। इसमें थोड़ा सा उलझन दिख रहा है मुझे। अब आप लोगों को क्या दिख रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे जो दिख रहा है उलझन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, तो देखोगे लास्ट वीक का लो भी ब्रेक कर दिया, हाई भी ब्रेक कर दिया, लेकिन कैंडल यहाँ पर रेड बनी और ये ग्रीन कैंडल बनी है। मंथली चार्ट अब अगर हम देखेंगे, इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दिखेगा। अब यहाँ पर देखोगे ना मंथली चार्ट के ऊपर, तो अभी तक मंथ के अंदर, आज तक की बात कर रहा हूं, 25 जून है, आज तक हमें ये हाई ब्रेक नहीं होते को दिखा है। जो लास्ट वीक का जो हाई बनते को दिखा था वो हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा है, लेकिन लो ब्रेक होते को दिखा है। तो इसका मतलब हमें ये लग रहा है, ये जो है ये कब का कैंडल है, तो ये है मार्च का कैंडल। मार्च का जो कैंडल बनी है ना, उसके बाद देखिए छोटी कैंडल बनी, इससे थोड़ी छोटी बनी, उसके बाद इससे थोड़ी छोटी बनी, फिर उसके बाद, यानी कि यहाँ देखोगे तो भैया देखो अब यहाँ पर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, यानी कि अब जिस साइड भी जाती है ना, जिस साइड भी जाती है, एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मंथली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर इस मंथ के अंदर अगर यहाँ पर क्लोजिंग कर देती है, यहाँ पर क्लोजिंग कर देती है, 23,400 के नीचे क्लोज कर देती है ना, तो एक हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। हो सकता है हमें यहां तक का गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। जिस हिसाब से मुझे कैंडल बनते को दिख रहा है ना, और जिस हिसाब से कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, हमें यहाँ तक की गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो कैंडल के अंदर अभी तक हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही, हालांकि मंथ में अभी 2 दिन बाकी है, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो मार्केट अगर ऊपर भी जाती है ना, तो यहां से करेक्शन लेने के बाद अगर जाती है तो यहाँ पर एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से ऊपर जाती है तो भैया एक ट्रैप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है मंडे के दिन अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो भैया दिक्कत देगी, बड़ी गैप अप खुल जाती है तो भी दिक्कत देगी। मैंने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी कहा था, अगर गैप अप खुल जाती है तो बड़ी दिक्कत देगी, और दिया भी दिक्कत। तो अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो बड़ी दिक्कत देगी, अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है तो भी हमें एक ज्यादा नहीं, मैं यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ,
यहां तक का मूव देखने को मिल सकता है, यहां तक का, यहां तक का देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर वही हाल, उसके बाद फिर वही हाल हमें देखने को मिल सकता है। चलिए लेवल देखते हैं। हाँ, अब क्या देखना है अपने को, अब अपने को देखना है ये ट्रेंड लाइन, लो ब्रेक कर गया ट्रेंड लाइन, लो भैया ट्रेंड लाइन ब्रेक है, रीटेस्ट भी ले लिया है, रीटेस्ट भी ले लिया है, तो यहाँ पर हो सकता है गैप डाउन खुल सकती है, बाकी मार्केट कुछ भी हो जाती है। अगर इसके यहाँ इसके नीचे अगर खुलती है ना, सस्टेन करके जाती है नीचे, अगर यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट खुल जाती है ना, इसके ऊपर खुल जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर गलती से भी भैया बड़ी गैप डाउन खुल जाती है ना, तो मूवमेंट तो फिर गया, फिर मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा हमें, जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है ना। मान लीजिए अगर यहाँ इसको मान करके चलते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है, सस्टेन करके अगर नीचे जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है, तो यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, और ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। ज्यादा हम यहाँ बात नहीं करते हैं, हम लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर जब तक नहीं जाती है, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। देखोगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट ऊपर गई, रेजिस्टेंस नीचे आई, ठीक है ना। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर जाती है, तो भैया यहाँ तक का रास्ता खुला रहेगा, ठीक है ना। चलो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिला भैया। देखो बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक है ना भैया, है ना यहाँ तक। तो बैंक निफ्टी पर लेवल कौन सा, बैंक निफ्टी ये अगर इसके नीचे निकलती है, तो साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऊपर की ओर अब मैं दूसरे मतलब उससे देखता हूं मैं, ताकि अगर इसके ऊपर निकलती है भैया, तो यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलती है, तो यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। ये पहला और ये दूसरा लेवल, ये पहला और ये दूसरा लेवल, जो आज का हाई है ये पहला लेवल है, उसके बाद दूसरा, यहाँ तक टच करते हुए दिख सकता है, क्योंकि यहाँ तक लिक्विडिटी लेने आ सकती है, ठीक है। चलिए सेंसेक्स क्या कह रही है, सेंसेक्स के अंदर भाई वही चीज है, इसका एक्सपायरी था ना, सारा जो दिक्कत दिया है इसका एक्सपायरी दिया है ना। तो सेंसेक्स का लेवल देखेंगे तो कौन सा लेवल निकल के आ रही है, सेंसेक्स की बात करोगे ना, तो इसके नीचे निकला 913 के नीचे, पहला लेवल ये साइकोलॉजी का है, इसके नीचे निकला तो यहाँ तक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। नीचे ऊपर कौन सा लेवल अपने को देखना है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। देखो सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई, ठीक है। इसके ऊपर निकलती है, तो भैया यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जाए वंदे मातरम।